पंजाब में शिक्षा को बेहतर करने के लिए आज पंजाब सरकार ने 36 सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा है। क्यों सिंगापुर भेजा है और किस तरह से शिक्षा में सुधार होगा, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस है। बैंस साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है, आज 36 टीचर्स है, उन्हें सिंगापुर भेजा गया है। जानना चाहेंगे किस काम के लिए वहां पर भेजा गया और किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, पंजाब में जब चुनाव था तब ये वादा किया था, ये गारंटी दी थी कि हम पंजाब की जो एजुकेशन है उसको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। तो आज उस कड़ी में एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि आज हमारे पहला बैच, हमारा पहला कोहोर्ट, पहला ग्रुप 36 प्रिंसिपल्स का जो पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, फिरोजपुर के फाजिलका के रिमोट बॉर्डर एरिया, बिल्कुल जो भारत पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है वहाँ, पठानकोट, हिमाचल की पहाड़ियों के बॉर्डर के पास, ऐसे दूर दराज से 36 प्रिंसिपल्स जो है वो सिंगापुर गए हैं। उद्देश्य क्या है कि हमें अपने सरकारी स्कूल के टीचर्स को, हमारे स्कूल हेड्स को, जो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां से उनको ट्रेनिंग दिलाकर लेकर आना, ताकि हम अपनी एकेडमिक्स का लेवल, अपने स्कूल एजुकेशन का लेवल बढ़िया कर सकें। पंजाब की जनता में ये विश्वास आए कि सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं और हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से पिछले कई महीनों से हम इस पर काम कर रहे थे। MOU हुए, बहुत सारी परमिशन, सब कुछ हुआ, और सिंगापुर के प्रिंसिपल्स एकेडमी जो दुनिया में अपना नाम रखती है ट्रेनिंग के लिए, उस एकेडमी में ये हमारे 36 प्रिंसिपल्स किए हैं और ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और ऐसे बैच आपको हर महीने और फिर अल्टीमेटली हर 15 दिन बाद हमारी कोशिश है कि हम पंजाब के हर प्रिंसिपल को दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट, सिंगापुर, फिनलैंड, US, कनाडा, UK, कैम्ब्रिज, इन सब से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। मैं साहब, आपने कहा कि प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जी सर। ट्रेनिंग देने के बाद फिर इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हर थोड़े दिनों के बाद बाकी प्रिंसिपल्स के बैच को भेजा जाएगा। किस तरह से ये रोल मॉडल कैसे बनेंगे जो प्रिंसिपल? जैसे मैं कल शाम को इन सब प्रिंसिपल से इंटरेक्ट कर रहा था, इन सब प्रिंसिपल से बात कर रहा था, तो इन प्रिंसिपल्स का पहली बात तो ये खुशी थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विदाउट किसी की सिफारिश से टोटल मैरिटोरियसली इन सब प्रिंसिपल्स की सिलेक्शन हुई है। दूसरा, ये खुद महसूस करते हैं कि सरकार इन पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इनकी ये जिम्मेदारी बनती है। वो मुझे बता रहे थे कि उनके सिलेक्शन से उनके स्कूल के स्टाफ में खुशी है, उनके परिवार में खुशी है, उस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें खुशी है, और उस गांव में पूरी खुशी है। अब वो स्कूल कहलाएगा कि ये सिंगापुर से ट्रेंड प्रिंसिपल का स्कूल है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। उस गांव में विश्वास बढ़ता है कि हमारे गांव के सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल सिंगापुर तो ट्रेनिंग लेकर आया है। तो ये जो प्राइड है, और डेफिनेटली मुझे लगता है एक्सपोजर, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज दुनिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज से 30-40 साल पहले सरकारी स्कूल का मतलब होता था किसी पेड़ के नीचे बैठकर, दरी पर बैठकर पढ़ना। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो वी हैव टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम एट पार एट अ ग्लोबल लेवल। यानी बेसिकली सीधे तौर पर अगर हम आसान भाषा में समझना चाहे, स्कूल्स को स्मार्ट और बेहतर किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक और अच्छी प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में कहीं भी हो रही हैं, क्योंकि जैसे ये सिंगापुर है, यहाँ एक प्रिंसिपल्स एकेडमी, यहाँ पूरे दुनिया के अच्छे प्रिंसिपल्स आते हैं। तो कुछ जो अच्छी प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में हो रही हैं, वो प्रैक्टिसेस हम अपने पंजाब के सरकारी स्कूलों में करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लगता है ये 36 प्रिंसिपल्स कैटलिस्ट का काम करेंगे अपने बाकी कुलीग्स में, और पूरे डिपार्टमेंट में पॉजिटिविटी आ गई है। ठीक है। उसके साथ साथ बैंस साहब, आप बताएं 117 एमिनेंट स्कूल है, उनको भी खोलने की बात की गई है, और अभी थोड़े दिनों के बाद बजट सेशन आएगा, तो क्या एजुकेशन में इस बार जो बजट है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फोकस है ना सिर्फ 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस, इसके अलावा 365 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनकी हालत खस्ता थी, उन पर काम चल रहा है। अगले 6 महीने में वो रेडी हो जाएंगे। 1800 नए क्लासरूम, इसके अलावा पहली बार ये प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी के, उनको वर्दियां मिली, उनको यूनिफॉर्म मिली हैं जो आज तक कभी नहीं मिली थी। बुक्स को टाइम पर इंश्योर करना और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स। तो ओवरऑल ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो पूरे एजुकेशन में पूरी सरकार लगी हुई है।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी खुद इंटरेस्ट लेते हैं। हर हफ्ते बाद, हर तीसरे दिन वो खुद पूछते हैं कि क्या हुआ, उस क्षेत्र में कितना प्रोग्रेस है, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में कहाँ काम हो रहा है। तो मुझे लगता है और कुछ भी, और उनके पास कुछ भी लेकर जाओ स्कूल्स के लिए। जैसे सरकारी स्कूलों में पंजाब में अब आपको सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलेंगे, कैंपस मैनेजर देखने को मिलेंगे, चौकीदार देखने को मिलेंगे। यू नो, दिस इज द चेंज। स्कूलों की सफाई के लिए आपको सैनिटेशन वर्कर्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सरकारी स्कूल के गेट के बाद यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। ठीक है, ये जो तमाम तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार अगर पंजाब में मॉडल जो फॉलो किया जा रहा है वो दिल्ली मॉडल है, लेकिन तमाम जो चीजें हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे एजुकेशन है, दिल्ली में लगातार तनातनी दिखने को मिल रही है। आपको लगता है कि ऐसी चीजों पर क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्योंकि आज भी अरविंद केजरीवाल साहब ने ट्वीट करके बोला है कि क्या आपको दिल्ली के प्रिंसिपल्स या फिर दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके साथ कोई नाराजगी है? मैं आपको बताता हूँ जी। हालांकि मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री को अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता देश में उनसे बढ़िया कोई शिक्षा मंत्री है। पर अगर कहीं भी और अच्छी कोई भी प्रैक्टिस हो रही है, चाहे वो तमिलनाडु में हो रही हो, केरला में, हम उससे सीखना चाहते हैं। हम सिंगापुर क्यों भेजना चाहते हैं? यही भेजना चाहते हैं, हम अच्छी चीजें सीख सकें। तो मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और इतना अच्छा काम हुआ है। और अगर अच्छी बात है कि जैसे दिल्ली की जो मॉडल की बात होती है, दिल्ली ने वाकई में कर दिखाया। क्या कर दिखाया? सिर्फ बिल्डिंग को ठीक करना अचीवमेंट नहीं है, पर जो दिल्ली में हुआ वो देश में कहीं नहीं हुआ। ये है कि दिल्ली में माँ बाप, माता पिता अपने बच्चे को शौक से, अपनी इच्छा से सरकारी स्कूल में भेजते हैं। देश के बाकी हिस्सों में मजबूरी में भेजते हैं, क्योंकि उनको असक्षम है, वो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों का जो कॉन्फिडेंस देखोगे, उनको प्राइड अपने सरकारी स्कूल पर, यही हम पंजाब में करना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, आज वो चंडीगढ़ आए थे। उन्होंने कहा है कि इस बार के जो बजट में किस तरह से स्कूल्स को और बेहतर किया जाए उसको लेकर है। जो सेशंस है, जिस तरह से बेहतर करने के लिए प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा गया, उसी तरह के सेशंस है वो अब पूरी जगहों पर भारत में भी लगाए जाएंगे। आपको लगता है कि इससे भी कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी? मैं जितना बजट मैंने देखा, केंद्रीय बजट, उसमें मुझे लगता है कि एजुकेशन, खास करके स्कूल एजुकेशन, टोटली इग्नोर्ड रहा। उस पर कोई भी खास ध्यान नहीं दिया गया। बाकी अगर कहीं भी केंद्र सरकार कुछ भी अच्छा करना चाहिए, वी आर ऑलवेज रेडी, वी विल वेलकम। हम तो चाहते हैं कि हम इस बार उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बजट इंक्रीज होगा, बट नहीं हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो पंजाब का बजट हो उसमें आपको बहुत अच्छे, और पिछली बार भी इंक्रीज है, इस बार और इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैन। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो टीचर्स हैं जिन्हें प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा गया, उससे पंजाब में शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाएगा, और जिसका जो रिजल्ट है वो आने वाले दिनों में खास तौर पर पंजाब के शिक्षा मॉडल में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़, आज तक।